जय हिंद दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम मधुकेश्वर काफी चर्चा में है। वही मधुकेश्वर जी जो कभी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समर्थक हुआ करती थी, आज उन्हीं पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है या फिर यह सिर्फ एक बौद्धिक निराशा का परिणाम है, इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और सच्चाई से बात करेंगे। यह बहुत जरूरी है चर्चा करना। मधुकेश्वर की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इस पर डीप एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसकी मनोवृत्ति को समझना बेहद जरूरी होता है। मधु जी ने वर्षों तक मोदी का समर्थन किया, लेकिन जब उन्हें वह महत्व या भूमिका नहीं मिली जिसकी शायद वो अपेक्षा करती थी, उनका नजरिया बदल गया एकदम से। मनोविज्ञान में इसे कंफर्मेशन बायस या ईगो रिजेक्शन कहा जाता है। जब कोई बड़ा बुद्धिजीवी महसूस करता है कि उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो वह उसी व्यवस्था के खिलाफ हो जाता है। यानी उनका गुस्सा नीतियों से कम और अपनी अनसुनी आवाज से ज्यादा जुड़ जाता है, ज्यादा जुड़ा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुड़ जाता है, ज्यादा जुड़ा हो सकता है। मोदी सरकार के पक्ष में तीन मैं बड़े सच को आपके सामने रखूंगा। पहला, भ्रष्टाचार पे लगाम। पिछले 10-12 वर्षों में मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा घोटाला साबित नहीं हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, डीबीटी के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए सीधे जनता के खातों में पहुंचे, जिससे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर रोक लगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। 2014 से पहले देश में आतंकी हमले आम थे। आज उसकी स्थिति बदली है। आतंकवाद सीमित हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों ने भारत की शक्ति को दुनिया के सामने अपना दम जम के दिखाया है। तीसरा, आर्थिक मजबूती। जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट के दौर से जूझ रही थी, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आंकड़े कहते हैं यह बिना मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट विजन के संभव कदापि नहीं है। दोस्तों, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो आपको और भी क्लियर करेगा। एक बार एक अनुभवी लेखक ने एक नए राजा की बहुत प्रशंसा की, लेकिन समय के साथ राजा अपनी प्रजा की सेवा में इतना व्यस्त हो गया कि उसने उस लेखक को वह विशेष महत्व देना बंद कर दिया जिसकी लेखक को अपेक्षा थी, इंपॉर्टेंस देना। लेखक को लगा कि राजा बदल गया है और उसने उसी कलम से राजा की आलोचना शुरू कर दी जिससे वह कभी उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन जब प्रजा ने देखा कि राजा अब भी ईमानदारी से काम कर रहा है, उतनी ही लगन से काम कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि बदलाव राजा में नहीं बल्कि उस लेखक की सोच में आया था। तो मधुकेश्वर जी के बयान उनकी व्यक्तिगत निराशा हो सकते हैं, लेकिन देश का विकास और करोड़ों लोगों का भरोसा किसी एक व्यक्ति के विचारों से कहीं बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, हमें सच्चाई और भ्रम के बीच फर्क समझना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या किसी का व्यक्तिगत गुस्सा देश के काम पर सवाल उठा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।